काजी मोहित चौधरी। आप देख रहे हैं गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमारे जो पॉइंट रहेंगे, फर्स्ट पॉइंट रहेगा डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज एंड एग्जाम्पल। फर्स्ट एंड ऑल हम बात कर रहे हैं डेफिनेशंस। इसमें जो टर्म्स रिलेटेड होती हैं सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, फर्स्ट पॉइंट होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? वर्ड विच डिनोट एन ओरिजिनल सम इन्वेस्ट। एक आदमी जो मनी किसी को देता है उसे हम कहते हैं इन्वेस्ट करने की, जो फर्स्ट इनिशियल अमाउंट जो देगा किसी बंदे को, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल। नंबर सेकंड पॉइंट आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जिस मनी को इट्स द प्रेजेंट ऑन प्रिंसिपल चार्ज बाय द लीडर फॉर द यूज ऑफ इट्स मनी। जो पर्सन है अपने प्रिंसिपल को जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यूज करने के लिए देगा उसको कहेंगे रेट। थर्ड पोजीशन आता है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास टाइम। टाइम क्या है? द पीरियड फॉर विच 4 ईयर इज डिपोजिट इन दिस बैंक और फॉर विच द लोन हैज बीन बोरोड। टाइम, जितने टाइम के लिए, जितने समय के लिए प्रिंसिपल को यूज किया जाएगा उसे कहते हैं हम टाइम। अब नंबर फोर्थ पॉइंट आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? पेमेंट फॉर ए बोरो टू ए पेंडर फॉर एन अमाउंट अबव रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल सम। जो अमाउंट पर्सन ने किसी अनदर पर्सन को दिया था रेट ऑफ इंटरेस्ट आर पर टाइम टी के लिए, उसके बाद उसके प्रिंसिपल के अलावा जो उसका एक्स्ट्रा अमाउंट बनेगा उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। नंबर लास्ट पॉइंट आता है अमाउंट। अमाउंट क्या है? द सम टोटल ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड द अमाउंट। जो पैसा पर्सन किसी आदमी को देगा, मान के चलिए x रुपये उसने दिए, उसका इंटरेस्ट हुआ 10 रुपीज़, तो वो उसको कितना रुपये वापस करेगा? x + 10। मतलब जो उसका प्रिंसिपल था उसमें इंटरेस्ट प्लस करके देगा, वो अमाउंट कहलाता है अमाउंट। वो पैसा क्या कहलाएगा? अमाउंट। अब हम इसके कुछ एग्जांपल जानते हैं, उससे पहले हम जानते हैं इसके फॉर्मूलाज। ठीक है, इसमें हाँ जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे, फर्स्ट टर्म है हमारे पास आई। इसको हम कहते हैं एक तरीके से एस आई। एस आई क्या है? एस आई फॉर इंटरेस्ट। यहाँ पर पी क्या रहेगा? पी हमने अभी देखा यहाँ पे, पी फॉर प्रिंसिपल, जिस अमाउंट को, इनिशियल अमाउंट को पर्सन यूज़ करने के लिए देगा। आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम, ए फॉर अमाउंट। सबसे मेन और सिंपल फॉर्मूला है एस आई निकालने का। एस आई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एस आई इज इक्वल पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन में 100। इसी फॉर्मूले से बाकी के फॉर्मूले निकल के आएंगे। अब हमें क्या निकालना है? पी को निकालना है, पी को। तो पी को निकालेंगे तो हमारे पास क्या दे रखा है? हमारे पास दे रखा है एस आई, आर और टी अपॉन 100। फर्स्ट फॉर्मूले से ही ए बी सी, ये 3 फॉर्मूले बनेंगे बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? पी। पी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पी, जिस चीज़ को आप निकाल रहे हो उसको वहीं रखें, उसके मल्टीप्लाई में और जो डिवाइड में चीज़ें हैं उनको इक्वल के उस साइड ला के चेंज करें। डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है और मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होती है। तो पी के अपॉन में डिवाइड में क्या है? 100, तो वो इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे इसको, इस साइड, तो वो किस पे जाएगा? मल्टीप्लाई में। और आर और टी किस में है? मल्टीप्लाई में, तो इस साइड लेके जाएंगे। जब इस वाली चीज़ों को, इन वाली चीज़ों को इस साइड लेके जाएंगे तो उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे उसको। ठीक है, डिवाइड करेंगे। ओके, अब बात आती है
पी हमें पता चल गया। पी का फॉर्मूला क्या आ गया प्रिंसिपल निकालने का, एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में रेट मल्टीप्लाई टी। ये फर्स्ट फॉर्मूले से हम लेके आ गए। आपको या तो ये एक फॉर्मूला याद रखना है या ये भी फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे सेकंड नंबर पे रेट। रेट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ रेट को आप ऊपर लेके जाओगे और पी को आप नीचे लेके आओगे। ठीक है बच्चों, रेट को आप ऊपर लेके जाओगे, डिवाइड में है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये ऊपर है इसके मल्टीप्लाई में सपोज दैट 1 मान सकते हो आप। 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। ठीक है, तो अब p को आप नीचे लेके आएंगे, मल्टीप्लाई है तो इक्वल के इस साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा। ओके, तो अब हम करने वाले हैं क्या, रेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो रेट के लिए क्या हो जाएगा, ये चीज़ सेम रहेगी सभी में, एस आई मल्टीप्लाई 100 और आर ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, पी मल्टीप्लाई टी। सेकेंड थर्ड चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें टाइम। टाइम के लिए क्या करेंगे, वही सेम करना है, टाइम को ऊपर लेके जाएंगे और आर को नीचे लेके जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से सेम करेंगे हम इस चीज़ को भी, एस आई मल्टीप्लाई 100 और पी मल्टीप्लाई आर। ओके, अब ये एस आई से 3 फॉर्मूले ए बी और सी बन चुके हैं। पी निकालने का फॉर्मूला एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में आर मल्टीप्लाई टी। आर निकालने का फॉर्मूला एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी मल्टीप्लाई टी। टी निकालने का फॉर्मूला एस आई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में पी मल्टीप्लाई आर। अमाउंट निकालेंगे कैसे, अमाउंट निकालने के लिए हम लोग करेंगे P प्लस एस आई। हमने जो कहा था कि जो अमाउंट आप स्टार्टिंग में किसी अनदर पर्सन को दोगे वो उसमें इंटरेस्ट प्लस करके आपको जो अमाउंट वापस करेगा उसे बोलते हैं अमाउंट। ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला आपके पास आ गया है क्या, P प्लस एस आई। नंबर थर्ड फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ये, सेकंड ये, थर्ड ये। इफ गिवन दैट अमाउंट रेट एंड टाइम फाइंड द सम। सम कैसे निकालेंगे, सम यहाँ पे सम हम जो कह रहे हैं वो किसको कह रहे हैं, प्रिंसिपल को। ओके, तो अब अमाउंट हम कैसे प्रिंसिपल हम कैसे निकालेंगे सम, जब हमें अमाउंट गिवन हो। ठीक है बच्चे, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे पी निकालने के लिए एस आई की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट हमारे पास नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें अमाउंट गिवन है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी। ओके, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला निकल के आता है वो यहाँ से आता है, यहाँ से कैसे, आप अमाउंट इक्वल में P को P की जगह रखें, प्लस में एस आई का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है एस आई का, आप इसको यहाँ रखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया है, तो आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट ये चीज़ याद रखनी है कि P कैसे निकालते हैं, A मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 100 प्लस आर मल्टीप्लाई टी। ओके, नेक्स्ट अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। आई थिंक आप सबको समझ आ चुका होगा कि एस आई कैसे निकालते हैं, P कैसे निकालते हैं, R कैसे निकालते हैं, T कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, और जब हमें एस आई ना पता हो, अमाउंट पता हो, तब हम P कैसे निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, P हमें पता है, R हमें पता है, T हमें पता है, हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, हमें निकालना है एक तो आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक अमाउंट। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। ठीक है, वैल्यूज़ को रखेंगे यहाँ पे,
जो भी हमारे पास वैल्यू है उसको रखेंगे। पी की वैल्यू क्या है 7200, आर की वैल्यू क्या है 6, टी की वैल्यू क्या है 7 अपॉन में 100। ऐसा ही क्या हो जाएगा, आप 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो काट सकते हैं। 6 की मल्टीप्लाई इसके साथ करें, ठीक है। 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 7 जा 42, 42 और 1 43। मल्टीप्लाई में अभी 7 भी है, ठीक है। तो ऐसा ही हम पूरा निकालेंगे, क्या रुपीज़ 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 3 जा 21 और कितना कैरी था 1, कितना हो गया 22, फिर से 2 कैरी, 7 4 जा 28 और 2 30। ठीक है बच्चों, अब हमें ऐसा ही हमें पता चल गया है, ऐसा ही आ गया 3024। ठीक है। अब हमें क्या था कि हमने किसी बंदे को 7200 रुपीज़ दिए थे, 7200। उसने जो हमारा इंटरेस्ट बना, ठीक है, जो ब्याज बना, जैसे गाँव वगैरह में होता है, वहाँ पे देहात में वो क्या होता है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं, ब्याज पे पैसे देना एक तरीके से। तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ऐसा ही बना, उसका कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाता है 6% पे 7 ईयर के लिए, तो उसका बन गया 3024। अब वो जो पर्सन है, अनदर पर्सन, वो फर्स्ट वाले पर्सन को कितना अमाउंट वापस करेगा, उसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था अमाउंट निकालने के लिए, P प्लस SI। ठीक है, तो P कितना है, P है हमारा 7200, इंटरेस्ट है हमारा 3024, प्लस करें दोनों को, रुपीज़ 4 और 0 4, 2 और 0 2, 2 और 0 2, 7 और 3 10। कितना हो गया आपका, हो गया 10,224। उसका इंटरेस्ट कितना बना, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। इंटरेस्ट बना 3024 और अमाउंट कितना बना 10,224। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिर से। ई हमें दे रखा है 4,800, रेट हमें दे रखा है 8%, टाइम हमें दे रखा है 3 ईयर्स। देखिए यहाँ पे SI निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। ठीक है बच्चों, ये काफ़ी सिंपल फॉर्मूला है, PRT अपॉन में 100। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P की वैल्यू है 4800 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है 8 और T की वैल्यू है 3 अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो SI इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3। एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिए, चलो 8 8 जा 60, इस दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले मैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 6 38 मल्टीप्लाई 3। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा रुपीज़ 4 3 जा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 3 जा 12, 8 4 जा 8 3 जा या 3 8 जा 24 और 1 कैरी लगा था, 4 3 जा 12 किया ना हमने, 1 कैरी लगा था, 3 8 जा 24 और एक 25, 2 कैरी, 3 3 जा 9 और 2 11। ठीक है भाई, हमारे पास इंटरेस्ट जो आया बन के वो कितना आया 1100। ठीक है,
1152 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें क्या बताना था, हमें अमाउंट भी बताना था। अमाउंट कितना होगा, कितने रुपए वो रिटर्न करेगा। एंड ऑफ द ईयर जो रुपए वापस देते हैं वो अमाउंट होता है कि भाई मेरे 3 साल बाद आप कितने रुपए वापस करोगे, वो अमाउंट ही वापस करेगा उसको एंड ऑफ द ईयर। P प्लस SI, तो P कितना है हमारे पास 4800 प्लस में SI कितना है 1152। तो देखें 2 का 2 यहाँ पे आ गया, 5 का 5 आ गया, इन दोनों में 1 1 प्लस कर दें, अमाउंट हमारे पास हो जाएगा 5952। समझिए, फिर से समझिए बच्चों, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एक P हमारे पास कितना दे रखा है 4800, रेट हमारे को दे रखा है 8%, T हमारे को दे रखा है 3 इयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकालना है हमें, पहले तो फर्स्ट नंबर हमें सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, सेकंड नंबर हमें अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला रखें उसका, स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूलों को साथ के साथ लिखते चलें, उसके आगे ना लिखें। अब P की जगह P की वैल्यू, R की जगह R की वैल्यू, T की जगह T की वैल्यू, अपॉन में 100, ऊपर भी मल्टीप्लाई में है सारी चीज़ें तो कट जाएंगी, यहाँ पे भी कोई चीज़ें हो, यहाँ पे भी कोई चीज़ होगा, नीचे से डिवाइड हो रहा है तो वो डिवाइड हम या सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट 2 जीरो से 2 जीरो कट के 48 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3, तो ये वाली डिजिट सारी बची, एक ये और एक ये, हमने वो तीनों लिखी। फिर से 48 की मल्टीप्लाई 8 से करूँगा 384 आएगा, मल्टीप्लाई 3 करूँगा तो 1152, इतना हो गया इंटरेस्ट। अमाउंट निकालने के लिए अब हमें चाहिए P प्लस SI, P हमें क्वेश्चन में गिवन है, SI हमने निकाल दिया, दोनों को प्लस करेंगे 5952, ये हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने किसी आदमी को, किसी पर्सन को 8000 रुपीज़ दिए 5 ईयर के लिए 10% पर, पहले इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट के लिए वही फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100, SI कितना हो जाएगा 8000, R कितना है 10, टाइम कितना है 5। ये जो रेट है ना ये पर एनम में है, ओके, क्योंकि ये पर एनम में होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे टाइम किस में है ईयर में, तो ये भी पर एनम में होना चाहिए, ठीक है, पर मंथ में नहीं होना चाहिए। एक ये 2 जीरो से एक इसकी जीरो काट दो, एक इसकी जीरो काट दीजिए आप, सिंप्लीफाई कर दिया, ये कितना हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई 5। सिंपल है, जीरो के टाइम पे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 जीरो हैं 1 2, तो 2 की 2 जीरो हम पीछे रख देंगे और डिजिट की डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 8 जा 40। तो इंटरेस्ट जो आ गया वो कितना आया 4000 रुपीज़, ओके 4000 रुपीज़ आ गया। अब उसके सेकंड नंबर हमें, ये फर्स्ट नंबर हमने बात पता कर ली, सेकंड नंबर हमें बात पता करनी है अमाउंट। अमाउंट के लिए वही गिने चुने 3 फॉर्मूले हैं, P प्लस SI। P कितना है ₹8000 प्लस SI कितना है 4000, टोटल जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 12000, ठीक है 12000 रुपीज़ आ जाएगा, ओके 12000 रुपीज़। समझ में आया, सिंपल था, हमें P गिवन है, T गिवन है, R गिवन है,
फॉर्मूले बेस्ड चलना है, हमने ऐसा ही निकाल दिया फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे हमने अमाउंट निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप कैसे पूछेगा, अब हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा कि पी का क्या है, आर क्या है और टी क्या है, अब हमें निकालना है। क्या फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट कंपनी नहीं है ऑन ₹300, 300 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा 3 ईयर के लिए 5% के लिए। देखिए टर्म्स पहचान राशि के ऑन रुपीस क्या है, यहाँ पे इस अमाउंट को हमने दिया है तो ये है पी, कितना रुपए 300, जिसके पीछे ईयर होता है उसको क्या बोलेंगे टाइम, टाइम कितना है 3 ईयर्स। अब जिसके पीछे परसेंट पर एनम में, देखो परसेंट पर एनम ही आया है, उसको कहेंगे हम आर, 5% पर एनम। लास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में हमें ये PRT क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन अभी क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है SI, बस यहाँ पे इंटरेस्ट ही पूछा है हमसे, तो फॉर्मूला हम सबको पता है P × R × T अपॉन में 100। SI रखें 300, R कितना है 5, टाइम कितना है 3 अपॉन में 100। SI कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 3 सा 15, 15 3 सा 45। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे अमाउंट नहीं पूछा है, अगर अमाउंट पूछता तो कितना हो जाता 300 + 45 कितना हो जाता 345। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सिंपल था, जिसके पीछे आपको ऑन रुपीज़ है वो होगा P, ईयर्स वाला T, R जिसके पीछे परसेंट लिखा हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था हमने निकाल दिया। एक तो ये क्वेश्चन होगा जब टाइम को हमसे ईयर्स में दिया होगा और परसेंट पर एनम में दिया होगा। जब हमें टाइम डेज में दे तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़, इंटरेस्ट निकालना है। P हमें दे रखा है ₹1000, R हमें दे रखा है 5% पर एनम, लेकिन टाइम हमें जो दे दिया वो हमें इसलिए किस में दिया है टाइम, डेज में। तो डेज में दिया है तो हम सब जानते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। सब बच्चे जानते हैं ये वाली बात। तो अब टाइम को पहले तो ईयर में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ईयर, एक ईयर में जितने नंबर ऑफ डेज होते हैं टोटल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 73 × 73, इसको अगर हम चाहें तो सिंपलेस्ट कर सकते हैं, और 73 5 आप करोगे तो यही आएगा। अब हमारे पास ईयर में टाइम हो चुका है, टाइम आ गया हमारे पास 1/5 ईयर, ठीक है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, अब तक हमें जो टाइम दे रहा था वो ईयर में दिया हुआ था, लेकिन अब की बार हमें जो टाइम दिया है वो किस में दिया है, डेज में। तो डेज से ईयर में टाइम को चेंज करने के लिए हमें 365 से डिवाइड करना होगा। 7, अब यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 73 × 73, 73 5 अगर हम करेंगे, जैसे 3 5 15, 7 5 35 और एक 36, तो 73 से 365 5 टाइम्स चला जाएगा, तो टाइम जो आएगा ईयर में 1/5 ईयर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सिंपल, हमारे पास सारी टर्म्स पता हैं, अब हम फॉर्मूले में रख देंगे इनको, P × R × T अपॉन में 100, ठीक है। तो ऐसा ही निकाल दीजिए अब सब बच्चे, ऐसा ही क्या हो जाएगा, P × R, R कितना है 5 अपॉन में 100, ठीक है। और टाइम कितना था 1/5, आप ऐसे इसको लिख सकते हो 1/5, ठीक है। तो 5 से 5 गया, 2 0 से 2 0, ओनली क्या बचा, ओनली 10 बचा है यहाँ पे,
तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ₹10। अगर अमाउंट पूछता तो 1010 हो जाता। यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा है हमसे। मेन जो हमारा पॉइंट है सिखाने का था वो डेज को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो चीज़ इम्पोर्टेंट थी, वो आपको सीखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हमें टाइम इस बंदे ने दिया, इस क्वेश्चन में दिया था, फर्स्ट क्वेश्चन में ईयर्स में, सेकंड में डेज में, और थर्ड में अब हमें टाइम जो दिया है वो ईयर और मंथ दोनों में है। तो उसको हम कैसे कन्वर्ट्स करना सीखेंगे, यहाँ पे ये वाली बात करेंगे हम। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है। ई हमें कितना दे रखा है, ₹2000 किसी को दिए, रेट 3% पर एनम पे है। ठीक है भाई, रेट जो है पर एनम पे है, लेकिन जो टाइम है उसने 3 ईयर 8 मंथ दिया है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने ईयर को अलग लिख दिया, मंथ को अलग लिख दिया। तो अब इस टैग को कैसे चेंज करेंगे, ईयर तो ईयर है, इसको तो कुछ करेंगे नहीं हम, ये तो ऑलरेडी ईयर्स में है। लेकिन सब बच्चों को पता है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। अब डेज को ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड, और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड। 4 से गए 2 टाइम, 4 से गए 3 टाइम। हम बेसिक जानते हैं, ये कंप्लीट 3 + 2/3 है। अब ऐसे केस को हम कैसे लिख देंगे, ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन के अगर आगे कोई होल नंबर आ जाता है तो हम उसको डायरेक्ट उसके सामने लिख सकते हैं। ईयर हो गया। अब इससे भी हमारा काम ही चलेगा, मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में करना पड़ेगा। 3 3 9, 9 और 2 11/3 ईयर। अब हमारे पास सारी टर्म्स पता चल चुकी हैं, हमें ई पता है, आर पता है, और अब टी भी पता है। किस में, ईयर में। ये परसेंट पर एनम में है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, P × R × T अपॉन में 100। ऐसा ही क्या हो जाएगा बच्चों, P 2000, R कितना है 3, टाइम कितना है 11 अपॉन में 3। 11/3 था, तो नीचे अपन लिख देंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 से 3 गया, 20 से 20। ऐसा ही हमारे पास कितना हो गया, 20 × 11। ऐसा ही आ जाएगा बच्चों, ₹11 2 × 22, और ये 0। सिंपल इंटरेस्ट जो आ गया फाइनली वो आ गया ₹220। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम हमारे पास ईयर में था, सेकंड में डेज में, डेज से ईयर में जाने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे, और ईयर और मंथ में था फाइनली हमारे पास टाइम यहाँ पे। तो हमने टाइम को चेंज करना सीखा कि टाइम को हम कैसे चेंज करेंगे, जो ईयर में होता है उसको ईयर में रहने देंगे, और जो मंथ में है हम सब जानते हैं 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, तो 12 से डिवाइड करके इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे। ये एक क्या है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो होल नंबर इसके सामने वही इसके आगे लग जाएगा। या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इनको प्लस करके इसको नीचे ऐसे ले लीजिए, 3 3 9, 9 + 2 11, 11/3 सिंपल लिख सकते हैं आप ऐसे। उसके बाद आपको सारी टर्म्स पता है, पी पता है, आर पता है, और टी पता है, आप ऐसा ही निकाल सकते हैं। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करें, ठीक है। उसके बाद अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ हम सीखेंगे आर निकालना, टी निकालना, ठीक है। जब हमें पी और अमाउंट पता हो तो ऐसा ही कैसे पता करेंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।